हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें आपको पूरा बेसिक बता दिया गया है चैप्टर का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए जाके, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, इससे बताएंगे। और यदि क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा याद से, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में पूरा आएगा, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कोई एपी होगी, उसके 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। देखिए, हमें ए दे रखा है यानी प्रथम पद, और डी दे रखा है यानी जो एपी होती है उनके बीच के पदों का जो अंतर होता है जिसे हम सारवांतर बोलते हैं। डी दे रखा है, तो हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, मतलब पहले 4 पद, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख लीजिए, हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमें क्या दे रखा है, तो अब देखिए, प्रथम 4 पद लिखने थे। तो पहला पद तो यही, ये खुद है पहला पद, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा पद यानी कि A2 निकालना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 डी, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है, यहाँ पे हमें पद कौन सा निकालना है, 2, क्योंकि n क्या होती है, पदों की संख्या। तो कौन सा पद निकालना है, 2। तो n के स्थान पर कितना आ जाएगा, 2। A n के स्थान पर 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। तो ये हो जाएगा A2 बराबर A प्लस, एक घट जाएगा इसमें से, एक बचेगा, और एक की गुणा डी से होगी तो यही आ जाएगा, यानी कि A2 बराबर A प्लस डी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपको जो भी पद निकालना हो उससे एक डी आप कम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे दूसरा पद निकाला तो एक डी कम कर दिया, यानी एक डी है केवल। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। A का मान कितना है, 10, प्लस डी का मान कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब हमें प्रथम 4 पद लिखने थे ना, तो A3 निकालना पड़ेगा अब। तो A3 निकाल लेते हैं, A प्लस हो जाएगा। अब कौन सा पद निकालना है, तीसरा, तो इससे एक डी कम कर देंगे, यानी कि 2D हो जाएगा। रख देते हैं मान इसमें। A का मान कितना है, 10 है, प्लस 2 ऐसी रहेगा, इंटू डी का मान कितना है, 10 है ये भी। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और एक 10 30, ठीक है। तो तीसरा पद आ जाएगा 30। अब चौथा पद भी निकालना था, तो A4 कितना हो जाएगा, A प्लस, फिर से वही बात, एक डी कम कर दीजिए इससे, यानी कि 3D। जोन सा भी पद निकालना हो ठीक उससे एक डी कम कर देना है, ए वहीं पे रहेगा अपने स्थान पर। ए का मान कितना, 10, प्लस 3 ऐसे रहेगा, इंटू डी का मान भी कितना था, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 या 30 और 10 40, ठीक है, 40। तो हमें लिखने थे AP के प्रथम 4 पद, ठीक है। प्रथम 4 पद, पहला पद क्या था, देखिए पहला पद था 10, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पद क्या था, दूसरा पद था 20, तीसरा क्या था 30, और चौथा क्या था 40, डैश 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 डैश, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, यानी कि ये वाली AP आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए ये है, लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है। तो पहला पद तो दिया हुआ ही है, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं ना। तो पहला पद तो दिया हुआ ही है, अब निकालना है हमें दूसरा पद। A2 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस, एक डी कम करिए, डी हो जाएगा, ठीक है। तो A कितना है, -2, प्लस डी का मान कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। तीसरा निकालते हैं, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। मान रखते हैं, A का मान कितना है, -2, फिर प्लस आ जाएगा 2 ऐसे आ जाएगा, इंटू डी का मान कितना है, 0। अब किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा होती है तो 0 ही आ जाता है। जब ये 0 आ जाएगा तो फिर कितना बचेगा यहाँ पे, -2, ठीक है। ध्यान रहे, किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा होगी तो 0 ही आता है। अब निकालना है एक पद और, चौथा। A4 बराबर A प्लस 3D, ये भी वही आ जाएगा क्योंकि डी का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, तो फिर 0 हो जाएगा। A का मान कितना है, -2, प्लस 3 ऐसे रहेगा, इंटू डी का मान कितना है, 0, तो 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे 0 होगा तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे प्रथम 4 पद AP के प्रथम 4 पद, -2, कॉमा -2, कॉमा -2, कॉमा -2, सब -2 आए हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, A बराबर है 4 और D बराबर है -3, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद तो हर किसी में दिया हुआ ही है, यहाँ पे भी कितने पद, कौन सा पद निकालना है, दूसरे से स्टार्ट करेंगे। A2 निकालना है तो एक डी कम हो जाएगा, यानी सिंगल डी आएगा केवल, ठीक है। रख देते हैं, A के स्थान पर 4 आ जाएगा, फिर प्लस डी का मान कितना, -3, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस का क्या होता है बताइए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा,
1, ठीक है। कितना आ गया A2 का मान 1। अब चलिए A3 निकाल लेते हैं, ठीक है। A3 निकालते हैं। A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना आसानी से क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए जो अपन निकालना है उससे 1D कम कर देना है, बस बता दिया ना। A कितना है, A है हमारा 4, किताब पर नज़र बनाए रखिएगा अपनी, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, D का मान है -3। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 4, अब ये प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है। -2 आ जाएगा ना A3। अब निकाल लेते हैं A4, क्या आ जाएगा A प्लस 3D। निकाल लेते हैं। A का मान कितना है, वही 4, फिर प्लस 3 इंटू D का मान कितना है इस वाले का, -3, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब फिर से वही बात हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 4 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस का माइनस होता है, 3 तिया 9, कितना बचेगा यहाँ पे -5, ठीक है। तो प्रथम 4 पद क्या आ जाएंगे AP के, आ जाएंगे। पहला पद क्या था हमारा, पहला पद देखिए क्या निकाला था हमने, 1, ठीक है। पहला पद आया था हमारा 1, तो पहला पद क्या हो गया, पहला पद 1। दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद भी देखिए, पहला पद तो 4 है, सॉरी, पहला पद तो 4 ना क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो पहला पद क्या है 4, पहला पद हमारे पास 4, दूसरा पद क्या था 1, तीसरा पद क्या था -2, और चौथा पद क्या था -5, डैश डैश डैश, ठीक है। डैश डैश इसलिए लगाना है क्योंकि AP आपकी लगातार आगे को जाती रहेगी। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये प्रश्नावली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर्स खत्म होने के बाद हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे देखिए प्रथम पद दे रखा है A बराबर ये, D भी दे रखा है। निकाल लेते हैं दूसरा पद, वही चल रहा है अभी, प्रथम 4 पद जो लिखने हैं, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। A2 बराबर A प्लस D हो जाएगा, 1D कम, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। A का मान कितना -1 प्लस D का मान कितना है 1/2। अब गाइस इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका हम LCM लेंगे, इसके बट्टे में 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 से भाग देंगे वही आ जाएगा, तो हर किसी के बट्टे में 1 तो होता ही है, ठीक है। तो इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा -2, जो 1 यहाँ पे होगा उसकी गुणा यहाँ करेंगे, प्लस का 1 बट्टे इसकी गुणा यहाँ होगी 2। LCM लेना आपको आता ही होगा, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा -1/2, तो दूसरा पद क्या आ जाएगा -1/2। अब निकालेंगे इसी प्रकार तीसरा पद, क्या होता है A3 बराबर A प्लस 1D कम हो जाएगा, यानी कि 2D। मान पुट कर दीजिए, A का मान कितना -1 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, इंटू D का मान कितना है 1/2, ठीक है। D का मान देख लीजिए ये है 1/2, ठीक है। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए -1 और ये +1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचेगा देख लीजिए ना, -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 एक बार में कटेगा, इसकी गुणा इसकी +1। अब इस माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाता है जब सेम होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि A3 का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब निकाल लेते हैं A4, यानी कि लास्ट पद क्या रहेगा A प्लस 3D। A का मान कितना है -1 प्लस 3 ऐसे रहेगा, इंटू D का मान कितना है 1/2। किताब तो लेके बैठे हैं ना अपने पास, आप किताब जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं, -1 ये हो जाएगा प्लस 3 एकम 3, 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, LCM लेके, तो इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, कितना आ जाएगा -2, 1 होगा इसके बट्टे में, उसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी +3/2 एकम 2। LCM लेना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि 3 में से -2 जाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का, और बट्टे में 2 तो है ही, ठीक है। तो ये चौथा पद भी आ गया। तो AP के जो 4 पद हैं वो क्या हो गए, पहला पद क्या आया हमारे पास -1, दूसरा पद क्या आया -1/2, तीसरा पद 0, और चौथा पद क्या आया 1/2, डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो गाइस देखिए ये है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है दूसरे क्वेश्चन का। तो पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। A2 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस D, ठीक है। A का मान कितना है -1.25, रख देते हैं -1.25 प्लस, अब D का मान कितना है -0.25। अब देखिए ये प्लस है और वो माइनस है, D का मान रखेंगे प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 0.25। क्लियर है। उसके बाद दोनों माइनस माइनस के हैं, यानी जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, इस कंडीशन में जब माइनस माइनस आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.50 हो जाएगा ना, क्योंकि ये समझिए सवा है और ये आधा है, मतलब आधा हिस्सा, तो जोड़ के देख लीजिएगा 1.50 आ जाएगा। जोड़ना तो आपको आता ही होगा। अब निकाल लेते हैं तीसरा पद, क्या है A3, क्या हो जाएगा A प्लस 2D। क्लियर है ना। A का मान कितना -1.25 रख दीजिए,
-1.25। अब ये प्लस है, प्लस माइनस, तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, आपको पता है। 2 इंटू डी का मान कितना है 0.25। देखिए डी का मान जो है वो -0.25 है, तो जो माइनस है वो आगे आएगा, तभी तो प्लस माइनस बनेगा और फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा -1.25 माइनस, इन दोनों में गुणा करेंगे 25 दूनी 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा -0.50, ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस के आ गए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 1.75। क्लियर है, दोनों के देखिए जुड़ जाएंगे ना, 50 और 25 75.75, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं लास्ट पद क्या है। तो देखिए अब निकालना है चौथा पद, यानी कि a+3d, ठीक है। ए का मान कितना है वही -1.25, फिर प्लस वही माइनस हो जाएगा -3 इंटू डी का मान कितना है -0.25। अब जो माइनस था वो हमने यहाँ आगे किया था, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया था, तो कितना आ जाएगा ये 0.25 आ जाएगा। उसके बाद इनकी गुणा करेंगे आपस में, -1.25 यानी कि 75, ठीक है, माइनस का 0.75, इतना ही तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना ही हो जाएगा ये। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस सॉरी 2 हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2.0। इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का आएगा ना, जोड़ के देख लीजिएगा ना, ये देखिए जोड़ के दिखा देते हैं 25 और 0.75, ठीक है। 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 और 1 2। अब पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये तो 2.00 इसका मतलब 2 हो गया, ठीक है। माइनस चिन्ह साथ में था तो माइनस आ गया, क्लियर है। तो AP के 4 पद कितने हो गए देखिए निकालें, अभी आप स्किप करके देख लीजिएगा कितने थे। पहला तो दे ही रखा था क्वेश्चन में -1.25, दूसरा कितना था -1.50, तीसरा क्या आया था -1.75 और चौथा क्या आया था 2.00, या 2 सीधे 2 भी लिख सकते हो आप इसको, माइनस सीधे -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए, ठीक है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहला और ये बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें इसका निकालना था प्रथम पद और सारवांतर लिखना था, ठीक है। तो प्रथम पद को किससे दिखाते हैं हम, A से, या फिर A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका प्रथम पद 3, तो ये तो हो गया प्रथम पद, ठीक है। अब आएगी बात सारवांतर की, ठीक है। सारवांतर पूछा था इसमें, ठीक है। सारवांतर D से दिखाते हैं, क्या होता है सूत्र A2 - A1। इसका मतलब जो भी पद आपको, मतलब इसमें से आप इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, A3 - A2 हो जाएगा, A4 - A3 हो जाएगा। मतलब जो भी पद आप लेंगे पहले उससे ठीक पहले वाला पद घटा देना है, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हैं आप सारवांतर। A2 का मान कितना है 1 है, देखिए ये दूसरा पद, यानी -A1 कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो इतना ही हमें केवल इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। चलिए एक जो इसका चौथा क्वेश्चन जो है दशमलव वाला उसको बता देते हैं, बाकी जो आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर ही सकते हैं। देखिए ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, आसान है, ये वाला और बता देते हैं हम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, और कम से कम 10-12 नंबर का इससे आता ही आता है इस वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आप जरूर कर लीजिएगा इसको अच्छे से। पार्ट 1 देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे क्लियर हो ही रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, ठीक है। लेकिन फिर भी पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, उसमें हमने फॉर्मूले सब पूरा क्लियर कर रखा है, ठीक है। आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी, फिर आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रथम पद निकालना है इसमें, देखिए प्रथम पद तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं इसका, ये पहला वाला ही होगा, ठीक है। ए क्या है 0.6। उसके बाद पूछा है हमसे इसमें सारवांतर, D से दिखाते हैं, सभी जानते हैं सूत्र होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 1.1 बचेगा, देखिए हाँ 1.1 बचेगा। तो इसका सारवांतर हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, इससे अगला पार्ट जो होगा अपना, तो उसमें इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। पार्ट 3 जो होगा, ठीक है। उसके बाद हम अगली प्रश्नावली पर पढ़ जाएंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा, देखिए पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसके पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा, ठीक है। उसमें हमने पूरा बेसिक क्लियर कर दिया है, एडवांस से लेकर पूरा क्लियर कर दिया, समझ लीजिए। बिल्कुल आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी, दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।